बात की थी कि टाइटल में किस टाइप के कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, क्या क्या इमेजेस यूज़ करनी है, उसके कुछ टूल्स आपको और हैक्स बताए थे और प्राइस के बारे में बताया था। इन तीन चीज़ों के बारे में कल हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि क्या डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या टूल्स है, क्या क्या हैक्स अपन यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर फीडबैक्स, रिव्यूज़, इसमें क्या टूल्स और हैक्स है जो अपन को ध्यान रखने चाहिए या फिर अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है वैल्यू एडेड और फिर आता है कि एक क्रॉस सेलिंग। आज हम इन चार के बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है झलक, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो एक किलर डिस्क्रिप्शन जो है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, डिज़ायर, इम्प्रेशन बढ़ाता है, वो कैसे किस तरह के डिस्क्रिप्शंस होते हैं जो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो अपन डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट है उसको एकदम प्रॉपरली हाईलाइट करें। नॉर्मल उसको कीवर्ड ना दे कि जैसे अब कोई चीज़ है, क्लोथिंग है, तो उसको सिर्फ क्लोथ्स के नाम से ऐसा कुछ ना दे। थोड़ा अलग, थोड़ा यूनिक जो होता है, जैसे कि अब ट्रेडिशनल है तो एथनिक वेयर या फिर फेस्टिव वेयर, ऐसा कुछ डाल के उस कीवर्ड को या फिर उस जो टाइटल है, जो डिस्क्रिप्शन का जो मेन कीवर्ड है, उसको थोड़ा अच्छा हाईली जो है लोगों को अट्रैक्ट करे, वैसा अपन को कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन में डालना चाहिए। उसके अंदर एक फार्मूला होता है AIDA। ए स्टैंड फॉर अट्रैक्शन। ए जो होता है वो होता है अट्रैक्शन, कि मतलब अटेंशन या अट्रैक्शन ग्रैब करना, कि उस कीवर्ड में ऐसा किया जिससे लोग उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, लोगों को वो चीज़ पसंद आएगी। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, कि लोगों का क्या इंटरेस्ट है, जो भी क्या ट्रेंड में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है लिस्टिंग करनी है, उस तरीके की आपको डिस्क्रिप्शन में चीज़ें लिखनी चाहिए, लोग उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, इंटरेस्ट आए लोगों का उस पर। फिर सेकंड है वापस डिज़ायर। डिज़ायर मतलब जो लोग जो बाय कर रहे हैं, जो लोग बाय करने वाले हैं, उससे पहले उनकी क्या डिज़ायर है, उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं कि उनको ये चीज़ मिले, जैसा वो लोग चाह रहे हैं कि हमको इसी टाइप का प्रिंट चाहिए, यही पैटर्न चाहिए, उसी टाइप का उनको मिल रहा है क्या, वो उनकी क्या डिज़ायर है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्टिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है। फिर आता है एक्शन। ए स्टैंड फॉर एक्शन। एक्शन मीन्स हो गया कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में आप क्या डालते हैं, बाय नाउ, विजिट हियर वेबसाइट, डोंट मिस आउट, ये सब चीज़ें जो आती है कॉल टू एक्शन में डालते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो गया AIDA, जैसा हो गया ए स्टैंड फॉर अट्रैक्शन या फिर अटेंशन ग्रैबर, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, D स्टैंड फॉर डिज़ायर, A स्टैंड फॉर कॉल टू एक्शन। ये है इसका पूरा ऐसा फॉर्मेट, क्या 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 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखते हैं तब। फिर हो गया कि आपको उसमें डालना है कि जो भी डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है, पूरी डिटेल्स होती है, जिसे हमने पहले भी वीडियोस में बात की है, आपको प्रॉपर लिस्टिंग भी बताई है। आज फिर से आपको एक बार थोड़ा इन शॉर्ट बता देते हो डिस्क्रिप्शन में कि कैटेगरी डालना, ब्रांड डालना, मॉडल डालना, साइज़ डालना, साइज़ के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन में प्राइस होती है वो डालना, और जो उसके क्या लोग उससे कहाँ, मतलब उसका जो SKU मॉडल है वो डालना, कहाँ कौन सी कंट्री में पैकेज हो रहा है वो सब डालना। फिर उसका क्या क्या फीचर्स क्या क्या है उसके, कि वॉशेबल है या फिर इजी टू क्लीन है, जो भी आपका जो है वो, अगर आपका क्लोथिंग है, अगर वो कोई नॉर्मल सा कपड़ा है जो मतलब वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकता है, तो हैंड से उसको करना वॉश, वॉशिंग मशीन में नहीं डालना, वो सब फीचर्स जो होते हैं वो आपको लिस्टिंग में देने चाहिए था, लोग उससे अवेयर हो जाएंगे उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद में हो गया नेक्स्ट कि आपको उसको किस टाइप के उसके टाइप्स भी होते हैं, क्या वो कॉटन में चाहिए, नेवलॉन में चाहिए, या फिर अलग अलग टाइप के ब्रांड्स होते हैं, कौन से ब्रांड का आपको चाहिए, वो सब डिटेल्स जो होती है वो आपको लिस्टिंग में प्रोवाइड होती है। जो बाय कर रहा है उसको वो सब लिस्टिंग प्रॉपरली चेक करनी है, और जो सेल कर रहा है उसको प्रॉपर डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डालनी है, सब कुछ प्रॉपरली डालना है। फिर उसके अंदर आपको डालना है फास्ट शिपिंग, फ्री डिलीवरी, फ्री शिपिंग, या फिर जो इमोजीज जो आप डाल रहे हो, जैसे कि अभी ये जो है वो बॉक्स में पैक हो रहा है तो आपको बॉक्स का इमोजी डालना है आगे, फास्ट डिलीवरी है तो आपको आगे जो टाइमिंग वाला इमोजी होता है वो डालना है, या फिर जो भी जो फ्रिक्वेंटली इमोजीज होते हैं जो वो ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करते हैं, एस्थेटिक लगते हैं, अभी के टाइम में देखा जाए तो बहुत ही चल रहा है एस्थेटिक वाला, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा उसको अच्छा और कैसे डिस्क्रिप्शन को आप अच्छा बना सकते हो। सेकेंड हम बात करते हैं फीडबैक हो गए, रिव्यूज़ हो गए। तो फीडबैक्स जो है वो लोग जाके, बहुत लोग होते हैं जो फीडबैक्स देखते हैं, क्या जो उनको वो चीज़ कोई बाय कर रहे हैं तो उसे क्या फीडबैक है, उसे क्या रिव्यूज़ है, बट मोस्टली जो लोग होते हैं वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन देखते हैं।
तो आपको जो आपके अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ है, पॉजिटिव फीडबैक्स है, पॉजिटिव कमेंट्स है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको डिस्क्रिप्शन के साथ में अटैच कर देना है। डिस्क्रिप्शन के साथ में उसका एक कॉलाज बना के, जो भी फ़ोटोज़ है, जो भी कमेंट्स है, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका एक कॉलाज बना के वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ में उसको अटैच कर देना ताकि लोगों को दिख जाए वो। और उसके एक टूल्स भी है, 2 टूल्स हैं जिससे अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है। जैसे कि एक टूल है GYAZO और एक है SNAGLT। दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में टूल्स मिल जाएंगे। ये दोनों टूल्स में आपको जैसे ही उस एरिया का जो आपको एरिया आपको लेना है उतने का आप स्क्रीनशॉट लोगे, फिर वो ऑटोमेटिकली जो है आपको इस वेबसाइट पे जाके शेयर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको शेयर कर देना। वो ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाएगा, बट शेयर करने से पहले आपको पूछेगा आपको शेयर करना है या नहीं। तो ये 2 टूल्स है जिससे ऑटोमेटिकली जो है फीडबैक जो है वो शेयर हो जाते हैं इंटरनेट पे। फिर आपको जो है अगर आपको अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स चाहिए तो आपको प्रॉपरली पैकेजिंग करनी पड़ेगी। जो आप भेज रहे हो सामान, उसमें एक अच्छा सा नोट लिख के भेजना पड़ेगा। मतलब भेज सकते हो जो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, सामने वाले को अच्छा लगता है अगर आप उसमें कुछ लिख के भेजें कि थैंक यू फॉर ऑर्डर दिस, गिव 5 स्टार इफ़ यू लाइक दिस। ऐसा कुछ जो है वो आप लिख सकते हो उस पर, ताकि लोगों को अच्छा लगे, उनको भी लगे तो वो आपको अच्छा फीडबैक देंगे। और जो आप इमेजेस दिखा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है, जो आपने इमेजेस दिखाई है लिस्टिंग में, वही आपको जब आप शिपिंग कर रहे हो, किसी ने ऑर्डर किया है तो आपको वही सेम करना है। आपको उनके साथ फ्रॉड नहीं करना है, कोई और फोटोज़ दिखा रहे हो, कुछ और सेल कर रहे हो, वो नहीं करना है। और आपको प्रॉपरली जो बबल रैप होता है उसमें करके, टेप से प्रॉपरली बॉक्स में करके फिर शिप करना है, तो वो भी आपको अच्छे रिव्यूज़ दे सकता है। ऐसा ना हो कि आपने कैसे ही पैकिंग करके भेज दिया तो उससे आपके फिर नेगेटिव रिव्यूज़, नेगेटिव कमेंट्स ही आएंगे। उससे आपका इंप्रेशन गंदा पड़ सकता है आपकी प्रोफाइल पे और लिस्टिंग पे। थर्ड हम बात करते हैं वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड में क्या होता है कि किस तरीके से आप जो है, जैसे कि आपकी कोई चीज़ है उस पर अगर लिस्टिंग पे आप किस तरीके से कुछ और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब कैमरा अगर आप सेल कर रहे हो तो कैमरा पे आप उस पर ट्राइपॉड एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, या फिर उन पे आप ऐड कर सकते हो केस। मतलब एक के साथ आपको एक और ऑफर में मिल रहा है थोड़ा कम प्राइस में। तो जैसे कि अब आपने कुछ मंगवाया है, अगर आपको एक ही टॉप चाहिए, अगर आप उसमें आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप 2 टॉप लोगे तो आपको इतना इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप 2 टॉप ही लेना प्रेफर करोगे अगर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है तो उसी तरीके से मतलब उस पर कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, समथिंग एक्स्ट्रा। तो इस पर एक होता है PLR, प्राइवेट लेबर राइट। तो अगर आप कुछ ऐसे सेल कर रहे हो जो उसके साथ में उसका थोड़ा इम्प्रेशन बढ़ाए, वैसा कुछ। अंडर वैल्यूड ऑप्शन हो गया, जैसे कि एंडिंग सून हो गया, अंडर प्राइस्ड हो गया, एक्शन फॉर्मेट ओनली। तो इस तरीके से ये जो होता है वैल्यू एडिड, कि आप कुछ भी अपनी लिस्टिंग के साथ में ऐड कर सकते हो, बट उसके लिए PLR, प्राइवेट लेबर राइट का आपके पास होना चाहिए, राइट होना चाहिए आपके पास। और फोटोज़ का हैक हो गया, जिसके आपको नेचुरल में फ़ोटो लेने हैं, नेचुरल फ़ोटोज़ होने चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। यूज़ कॉलाज फ़ोटो फॉर फर्स्ट इमेज। जो फर्स्ट इमेज होती है उस पर आप कॉलाज फ़ोटो डालो, उसके अंदर आप सिंगल फ़ोटोज़ डालो। ये तो हो गया वैल्यू एडिड हैक्स, किस तरीके से आप जो है एडिट कर सकते हो वैल्यू किसी भी लिस्टिंग की। फिर हम बात करते हैं क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग में क्या होता है कि अगर आपने आज कोई लिस्टिंग की है और जिसकी आपको पहले सेल ज़्यादा अच्छी हो रखी है कोई लिस्टिंग की, तो आप आज की लिस्टिंग पे उस लिस्टिंग का भी URL डाल सकते हो, उस लिस्टिंग का लिंक डाल सकते हो। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है और उस पर अच्छी सेल हो रखी है पहले, तो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक की लिस्टिंग कर रहे हो उस पर पहले वाली की लिंक डाल सकते हो, तो वो आपको अच्छा शो करेगी। किसी ने वो चीज़ उस पर वापस गया वो, तो उनको ये भी फीडबैक में दिखाएगी नीचे। और जैसे कुछ एग्जांपल कुछ और हो गया, क्लोथ्स का हो गया, तो आप उसका भी जो अच्छी सेल हो रखी है जिस पे उसका आप लिंक दे के इसमें डाल सकते हो। तो अब क्रॉस सेलिंग हो गया कि जो आपका दूसरी वाली लिंक है उसको आप कहीं पे भी जो है ऐड कर सकते हो, लिस्टिंग विद इन ईच एंड एवरी लिस्टिंग। मतलब करना ही चाहिए कि और लिस्टिंग का URL डाल सकते हो आप, जिसके डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा है उसके अंदर आप जो हाइपर लिंक डालते हो उधर भी डाल सकते हो लिंक। ये होता है कि आप कैसे एक लिस्टिंग की क्रॉस लिस्टिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट। ऐसे हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स हम लोग लाते रहेंगे।